शॉर्टकट की। देखिए बेल्ट्रॉन ने क्या किया है, NISO 336 कोड जो है ना, उसने एक शॉर्टकट जारी किया हुआ है। ठीक है, ये मतलब पूरा बेल्ट्रॉन के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें का शॉर्टकट की है, और उसने बताया है कि ये मेरा सिलेबस है और सारे शॉर्टकट्स की इसमें MS वर्ड से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट की है वो सभी दिया गया है। तो हमको एक बार उसको रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो आ जाते हैं MS वर्ड में, और ये नीचे दिया गया है। वैसे मैं ये सारा कोड आपको पढ़ाऊंगा, ये जो सिलेबस सारा दिया गया है ना, ये सब पढ़ाऊंगा। वैसे मैंने क्लास में पढ़ा दिया है सारा, लेकिन एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आ जाइए शॉर्टकट की के पास में, ये रहा, यहाँ से स्टार्टिंग है हमारा शॉर्टकट की 3.10 कीबोर्ड शॉर्टकट। देखिए शॉर्टकट का जो मेन काम होता है ना, वो हमारे कामों को आसान बनाने के लिए किया होता है। कुछ ऐसे वर्क है अगर हम लोग माउस से करें तो हमें समय क्या होता है, ज़्यादा लगता है, और अगर हम वो काम शॉर्टकट की से करें तो काफ़ी प्रोफेशनल भी होता है और अच्छे तरीके से होता है और जल्दी भी होता है। इसके लिए हमें कंप्यूटर में जितना ज़्यादा शॉर्टकट की अगर पता रहेगा उतना बेहतर से हमारा काम होगा। तो चलते हैं पहले शॉर्टकट की के पास। हमारा है फाइल खोलना, हिंदी में दिया गया ना, फाइल खोलना। फाइल खोलना कंट्रोल के साथ O इक्वल टू ओपन होता है ना। अगर हमारा फाइल पहले से सेव है, चलिए मैं MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ। अगर हमारा फाइल पहले से सेव है या मैंने बंद कर दिया और उस फाइल को हमें खोलना है तो क्या करना पड़ेगा, ओपन कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए मैं इस बार करके दिखा देता हूँ कि फाइल हमारा ओपन कैसे होता है। इसके लिए मैं डायरेक्ट कंट्रोल के साथ O प्रेस कर रहा हूँ। देखिए मैंने जो कंट्रोल O प्रेस किया ना, तो हमारे सामने में ऑप्शन दे दिया, ये मेरा रिसेंटली यूज फाइल है, मैं यहाँ से खोल सकता हूँ। नहीं तो अगर कंप्यूटर के अंदर से खोलना है तो क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर में जाना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे आने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता, फाइल पे क्लिक करना पड़ता, ओपन पे क्लिक करना पड़ता, तब हमारे सामने ये ऑप्शन आता। ठीक है, तो पहले से जो मेरा फाइल अगर मान के चलिए सेव है, जैसे अगर मान के चलिए मैंने एक रिज्यूम का फॉर्मेट तैयार करके रखा था, ठीक है, तो अगर वो फाइल को खोलना है तो मैं इसमें आसानी से क्या कर सकता हूँ, खोल सकता हूँ ना। ये है, तो ये हमारे पास पहले से सेव था, तब तो हमने इसको क्या कर लिया, खोल लिया। तो फाइल को खोलने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल के साथ वो यूज़ करेंगे। ठीक है, MS वर्ड बंद हो गया, मैं उसको एक बार ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है नया फाइल बनाना, इक्वल टू न्यू, है ना। नया फाइल बनाने का मतलब हो गया न्यू का शॉर्टकट। और न्यू से क्या होता है, एक नया दस्तावेज हम लोग तैयार करते हैं ना। अब MS वर्ड के किसी फाइल में अगर हम लोग किसी फाइल पे काम कर रहे हैं, जैसे अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, रेंट टैक्स ले रहा हूँ, अब मान के चलिए मैंने कुछ काम यहाँ पे किया और हमें अब एक अलग से काम करना है, लेकिन उसका अलग दस्तावेज बनना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल की के साथ क्या प्रेस करूँगा, एन, जिससे आप देख लीजिए कि आपके कंप्यूटर के ऊपर क्या हो गया, एक नया दस्तावेज आ गया। और क्या नाम से आया, पहले वाला हमारा क्या था, डॉक्यूमेंट 1। तो एक नया क्या कर दिया, दस्तावेज दे दिया ना। तो कंट्रोल N इक्वल टू न्यू हम यूज करते हैं। ओके, उसके बाद है फाइल बंद करना, कंट्रोल के साथ क्या करना है, W करना है। कंट्रोल के साथ W प्रेस करने से हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है, दस्तावेज होता है, वो हमारा क्लोज हो जाता है। जैसे अभी हमारे पास दो है ना ओपन, ठीक है, तो जो मैंने कंट्रोल N से नया दस्तावेज लिया था उसको क्लोज करता हूँ। तो देखिए कंट्रोल के साथ W प्रेस किया तो अभी मैंने कुछ टाइप नहीं किया हुआ था, पूरा फाइल क्या हो गया, बंद हो गया। तो कंट्रोल के साथ W प्रेस करने से क्या हो जाएगा, फाइल हमारा बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है F12। F12 से क्या होता है, सेव एज। सेव एज, देखिए एक तो सेव होता है और एक होता है सेव एज। सेव और सेव एज में अंतर पता है, क्या होता है अंतर बताओ। जब हम दूसरे नाम से कहीं सेव करना रहता तो सेव एज का यूज करते हैं। जी हाँ, अगर हमें हमारा कोई फाइल है और उसमें हमने कुछ एडिटिंग किया है, अगर वो हमें करंट फाइल में सेव करना है तब तो सेव कर देंगे। अगर उस फाइल को अलग से सेव करना है या अलग नाम से करना है या उसका एक कॉपी बना के करना है तो क्या यूज करते हैं, सेव एज यूज करते हैं, जिसके लिए क्या शॉर्टकट की है, F12। तो आप MS वर्ड में आते हैं और मैं इस फाइल को पहले सेव करता हूँ, तो मैं फर्स्ट टाइम सेव कर रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ S प्रेस कर रहा हूँ और मैं ये डेस्कटॉप पर जो है फाइल को सेव कर दे रहा हूँ। ये कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है। अब यहाँ पे मैं इसका नाम दे रहा हूँ ICS फाइल से इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। सेव कर दिया, ये फाइल मेरा सेव हो चुका है, ये तो सेव हो गया। अब इस फाइल का एक अलग कॉपी बना के या अलग नाम से सेव करना है
तो आपको F12 प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप जैसे F12 प्रेस करेंगे तो आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिससे आप इस फाइल को दोबारा से अलग नाम से अलग लोकेशन पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस कैप से कैंसिल कर देता हूं। अब सेव एज हो गया, सेव पता है ना, कंट्रोल एस, और इसका एक दूसरा भी शॉर्टकट किया शिफ्ट के साथ F12 भी है, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ या तो F12 प्रेस कर लीजिए या आप क्या कर लीजिए कंट्रोल एस यूज कर लीजिए। और हाँ, किसी किसी के लैपटॉप में ना, ये केवल लैपटॉप की बात बोल रहा हूँ, अगर F12 डायरेक्ट काम ना करे तो क्या करेंगे, Fn के साथ यूज करेंगे, क्योंकि हॉट की क्या रहता है, ऑन रहता है। और अगर हॉट की ऑन होता है तो क्या होगा, अगर जैसे बहुत सारा है लैपटॉप जिसमें F12 में ब्राइटनेस दिया रहता है, किसी में फ्लैट मोड रहता है दिया हुआ, तो वो लग जाएगा। तो आप Fn के साथ यूज करना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मेरे कंप्यूटर में ना, मेरे लैपटॉप में अल्ट के साथ F4 से मतलब ना कंप्यूटर शट डाउन होता है ना फाइल क्लोज होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि उसका हॉट की ऑन रहता है, तो वो डायरेक्ट काम नहीं करेगा। तो आप अल्ट Fn F4 यूज करना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के साथ F2, मतलब प्रिंट करने से पहले अगर हम वो देखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करना पड़ेगा। ये पुराने वाले वर्जन में ऐसा था, जबकि नए वाले वर्जन में ना बहुत अच्छा कर दिया है। ये क्या कर दिया, अगर आप कंट्रोल P भी प्रेस करते हैं ना तो आपको राइट साइड में प्रीव्यू दिखाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए प्रीव्यू दिखा रहा है ना, ठीक है। 2000 MS ऑफिस के 2007 वर्जन में क्या होता था, अगर मैं कंट्रोल P करता ना तो ये नहीं दिखाता था प्रीव्यू, केवल प्रिंट का ऑप्शन देता था। तो प्रीव्यू का अलग शॉर्टकट की था, जबकि नए वर्जन्स में 2007 के बाद जो भी वर्जन्स कंपनी ने बनाया है उसमें ये काफ़ी अच्छा जो है ना मतलब फंक्शन दे दिया गया है। तो ये पता हो गया कि कंट्रोल F2 से हम प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं और कंट्रोल P से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद प्रतीकों, मतलब पैराग्राफ सिंबल्स को दिखाने के लिए हमने अपने पेज पे कहाँ कहाँ जो है पैराग्राफ यूज किया हुआ है उसको दिखाने के लिए कंट्रोल के साथ बोल रहा है स्टार। अब देखिए कंट्रोल के साथ स्टार, लेकिन स्टार डायरेक्ट तो नहीं आता है, किसके साथ आता है, शिफ्ट के साथ आता है। यानी कंट्रोल शिफ्ट और कौन से बटन को, स्टार कौन से में रहता है, 8 बटन में ना, तो कंट्रोल शिफ्ट 8 बटन को प्रेस करना है। देखिए हमने जहां जहां पैराग्राफ छोड़ा है वहां वहां पे हमें क्या कर दिया, सिंबल दे दिया पैराग्राफ का। जो जब मैंने होम टैब पढ़ाया था तो आपको यहाँ पे बताया था, याद है, जब होम टैब हम लोग पढ़ रहे थे ना तो यहाँ पे मैंने बताया था, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको हाइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ स्टार हो गया। उसके बाद है वर्तनी और व्याकरण, इट मींस स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग करना। पता है ना आप लोगों को F7, अगर हम कुछ गलती कर देते हैं इसमें, जैसे मैं डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग जो है ना इसमें डबल ई कर दिया, जानबूझ करके मिस्टेक कर दिया और F7 प्रेस कर रहा हूँ। जैसे F7 प्रेस करूंगा तो कंप्यूटर मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि देख लीजिए डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग ये होगा, क्या आपने यही डॉक्यूमेंट लिखा था, तो मैं क्या कर दूंगा चेंज, कि भाई उसको ठीक कर दो। तो देखिए अब बता रहा है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। मतलब आपका जो है आपने जो भी टाइप किया हुआ है उसमें सब कुछ सही है, ग्रामर भी सही है, स्पेलिंग भी सही है, अब आप आगे की तरफ जा सकते हैं। तो ये हो गया F7 से यूज करते हैं हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। सहायता हेल्प F1, ये ऐसा शॉर्टकट की है जो किसी भी एप्लीकेशन में नहीं बदलता रहता है, सब में F1 से जो है ना वही होता है, हेल्प ही होता है। जैसे आप लोग MS वर्ड में जाते हो तो एक साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपको मिल जाता है ना यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देखो साइन ऑफ इंट्रोगेशन मिल जाता है, नहीं ना क्या, हेल्प, ठीक है। और आपको MS वर्ड से संबंधित अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करो। पुराने वर्जन में क्या था, ऑफलाइन हेल्प भी मिलता था, लेकिन नए वर्जन में कंपनी ने कर दिया कि भाई अब आप ऑफलाइन जो है ना हेल्प नहीं ले सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन आना पड़ेगा, आपको नेट कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ये हो गया F1 इक्वल टू हेल्प। उसके बाद है खोजे, इट मीन्स फाइंड करना। फाइंड करना, अगर हमारे पास कोई दस्तावेज है, हमने इसमें बहुत सारे ऐसे नाम या कोई ऐसे वर्ड टाइप कर रखा है, उसमें से हमें खोजना है तो कंट्रोल के साथ F यूज कर लीजिए। आपके सामने जैसे मुझे खोजना है VIDEO, वीडियो, तो देखिए मेरे डॉक्यूमेंट्स में जहाँ जहाँ वीडियो लिखा हुआ था वो हाईलाइट हो गया और बता भी दिया कि 4 रिजल्ट, मतलब 4 बार जो है आपके डॉक्यूमेंट में रिजल्ट लिखा हुआ है। अब जैसे कभी क्या होगा, आपने एक्सेल सीट सब में या MS वर्ड सब में भी बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड बना रखा, अब उसमें से कोई आएगा कि देखिए तो मेरा है या नहीं,
तो हम लाइन बाय लाइन तो नहीं खोजेंगे, हम कंप्यूटर से काम करवाएंगे, कहेंगे कंप्यूटर खोजो इसको। मशीन का मेन काम क्या है पता है आप लोगों का? इंसान के काम को आसान बनाना। मशीन कर नहीं देता है हमारे काम को। कोई भी मशीन होगा ना, वो आपके काम को कर नहीं देगा, करना आपको खुद है। अंदर क्या है? आसान बना देता है। अगर हमारे पास 200 लिस्ट होता तो उसमें से अगर हमारे पास ये फाइंड का ऑप्शन नहीं होता तो हमें बारी बारी खोजना पड़ता, बहुत टाइम लगता। वो काम हमारे कंप्यूटर ने आसान कर दिया, फाइंड कर दिया। तो कंप्यूटर मतलब ऐसा मत बोलना कि कंप्यूटर मेरे काम को कर देता है, हमारे काम को आसान बनाता है। ठीक है, ये होता है। हेल्प हो गया। फाइंड अब है प्रतिस्थापित करना। प्रतिस्थापित का मतलब हो गया रिप्लेस करना। रिप्लेस जानते हैं ना? अब जैसे अगर मान के चलिए आपने कोई दस्तावेज तैयार किया और आपने वीडियो लिख दिया, जबकि आपके सीनियर ने कहा भाई यहाँ पे वीडियो नहीं लिखना था, ऑडियो लिखना था, तो आपको वीडियो के बदले क्या लिखना है? ऑडियो लिखना है। आपने तो मिस्टेक कर दिया। तो अगर आपको रिप्लेस नहीं पता होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? बारी बारी से खोज के और वहाँ पे जहाँ जहाँ वीडियोस है, कहाँ ये जैसे ये वीडियो है, इसको खोज के डिलीट करके लिखना होगा ना। ऐसे में तो बहुत टाइम लगेगा और छूट भी सकता है, इंसान से गलती हो सकती है क्या। तो आपको क्या करना है? कंट्रोल एच प्रेस करना है। छोड़िए, अब कंप्यूटर से काम करवाते हैं। कंट्रोल एच प्रेस करना है। फाइंड व्हाट पूछ रहा है और रिप्लेस विद पूछ रहा है। तो फाइंड व्हाट में क्या करना है? हमें वीडियो देना है जो पहले से आपके दस्तावेज पे लिखा गया है, और रिप्लेस विद वीडियो को किस चीज में बदलना है? ऑडियो में बदलना है। तो AUDIO ऑडियो मैंने टाइप कर दिया। अब बोल रहा है सबको चेंज करना है या एक एक को चेंज करना है? सबको करना है। तो क्या कर देना है? रिप्लेस ऑल कर देना है। अब देख लीजिए आपके कंप्यूटर ने मैसेज दिया कि ऑल डन, वी मेड 4 रिप्लेसमेंट। मतलब मैंने सभी को वीडियो को ऑडियो में चेंज कर दिया और टोटल कितना रिप्लेसमेंट किया? 4 कर दिया। तो 4 को इसने वीडियोस को ऑडियो में चेंज कर दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना हो रही किसी को। अब हो गया। इसके बाद गो टू। गो टू का मतलब क्या होता है? गो टू का मतलब जानते हैं? गो टू का मतलब जाना। अच्छा, लिफ्ट जानते हैं ना आप लोग? लिफ्ट लिफ्ट क्या काम करता है? हम उसको बोलते हैं 5वीं मंजिल पे छोड़ दो, उठा के ले जाता है, पटक देता है, ले 5वीं मंजिल आ गई, होता है ना। अब ऐसे जीना से जाएंगे तो होते होते पसीना उसीना सब जो है ना एकदम हो जाएगा, थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो लिफ्ट का काम करता है गो टू। अब क्या काम करता है? मैंने अगर मान के चलिए इस पेज पे मैंने इसमें और भी पेज ले लेता हूँ। ठीक है, और पेज ले लिया और मैं सबसे टॉप वाले पेज पे चला गया। अब मैं कंट्रोल के साथ G प्रेस करता हूँ। तो देखिए आप गो टू से पेज पे जा सकते हैं, सेक्शन पे जा सकते हैं, लाइन के आपने जहाँ पे बुक मार्क बनाया होगा ना, आप डायरेक्ट बोलेगा कि बुक मार्क पे ले चलो, तो आपसे पूछेगा क्या नाम का बुक मार्क आपने बनाया था। बुक मार्क आपको पता है ना, रिमेंबर पॉइंट बनाने के लिए यूज किया जाता है, हम लोगों ने क्लास किया हुआ था। आपने कहीं पे कमेंट किया होगा तो कमेंट के पास एक ही बार में ले जाएगा, फुट नोट लगाया होगा तो फुट नोट पे ले जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शन से अगर आपने कहीं पे हेडिंग बनाया तो हेडिंग पे ले जा सकता है। मैं पेज पे जाता हूँ। अभी मैंने ना इसको, मेरे पास टोटल अभी कितने पेज है, स्टेटस बार पे कितना दिख रहा है? 5 है ना। मैं डायरेक्ट उसको बोलूंगा कि मुझे 4 नंबर पेज पे ले चलो और इसको कर दूंगा गो टू। आपको कहाँ पे लेके आ गया? 4 नंबर पेज पे लेके आ गया। तो एकदम लिफ्ट की तरह काम करता है कि नहीं करता है? तो गो टू का भी काम सीख लिए। अपने कर्सर को कहीं भी हम ले जा सकते हैं। ओके, कहाँ चला गया? गो टू, ये हो गया। उसके बाद है सभी का चयन करे, मतलब पूर्ण दस्तावेज, ऑल सेलेक्ट। ये तो पता है ना कि हमने जितना कुछ लिखा हुआ है सब क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। कर्सर, उसके बाद है कर्सर से लाइन की शुरुआत तक का चयन करना। चयन करना मतलब सेलेक्ट करना। शिफ्ट के साथ होम। चलिए हम इसका यूज करके दिखाते हैं। अब जैसे मैं सबसे टॉप पेज पे चला जाता हूँ। अभी जो मेरा कर्सर है, मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। ओके, अभी जो मेरा कर्सर है आप सभी को दिख रहा होगा, वह लाइन के फर्स्ट पोजीशन में है कि लास्ट पोजीशन में है? फर्स्ट पोजीशन में है। और मुझे इस लाइन को पूरा यहाँ तक सेलेक्ट करना है। तो मैनुअली हम लोग क्या करते हैं? शिफ्ट के साथ एरो की यूज करते हैं। क्या अगर कोई उससे ज्यादा बेहतर करेगा तो कंट्रोल शिफ्ट एरो की यूज करेगा, लेकिन अगर इससे भी फास्ट में करना है तो शिफ्ट के साथ डायरेक्ट। अब देखिए अभी मैं कहाँ पे हूँ? अभी मैं होम में हूँ ना, तो मुझे लास्ट तक सेलेक्ट करना है ना, तो शिफ्ट के साथ इंड। अगर मैं इंड पे रहता तो शिफ्ट के साथ होम। एक बार में सेलेक्ट हो गया। आपको 4 बार 5 बार एरो की प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हो गया, होम और इंड हो गया। अच्छा, डायरेक्ट होम और इंड
ये तो पता हो गया ना। ये तो हमने फंडामेंटल में ही बता दिया था जब कीबोर्ड हम लोग पढ़ रहे थे, तो कि भाई हमारा जो कर्सर है वो अभी फर्स्ट पोजीशन में है, हमें लास्ट पोजीशन में जाना है तो इंड दबा देंगे, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन में जाना है तो home। अब इंड में है और फर्स्ट में जाना है तो होम दबा देंगे। उसके बाद था कंट्रोल के साथ होम एंड कंट्रोल के साथ इंड, मतलब दस्तावेज के प्रारंभ पे जाना और दस्तावेज के अंत में जाना। अब जैसे अभी मैं दस्तावेज के सबसे टॉप पे हूँ, यानी कंट्रोल होम पे हूँ, मुझे अब पेज सबसे नीचे वाले पेज पे कुछ टाइप करना है, जहाँ पे मैंने कुछ छोड़ा होगा टाइप करना, तो कंट्रोल के साथ एंड बटन दबाना है। मैं कहाँ पे आ गया? सबसे लास्ट 5 नंबर पेज पे आ गया, जहाँ पे मैं कुछ चाहूँ तो काम कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ऐश्वर्या सारगाट मैंने इस पेज पे लिख दिया। अब अगर कोई कहेगा कि सर टॉप वाला पेज दिखाइए, तो उस पर कुछ मिस्टेक तो नहीं था। अब अगर ऐसे स्क्रॉलिंग करूंगा तब तो धीरे धीरे जाऊंगा, डायरेक्ट कंट्रोल के साथ क्या प्रेस कर दूंगा? होम, पेज के सबसे टॉप पार्ट में चला गया। तो ये शॉर्टकट की सब आपको पहले भी बता दिया गया है, पूरा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हो गया आपका कंट्रोल के साथ एक्स इक्वल टू कट, सभी को पता है ना। किसी भी टेक्स्ट को मूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कट का यूज करते हैं। कॉपी पता है, कंट्रोल सी, डुप्लीकेट करने के लिए यूज करते हैं। और पेस्ट मतलब कट या कॉपी करने के बाद उस आइटम को अगर हम पेस्ट नहीं करते हैं तो क्या वो वहां पे जाएगा? नहीं जाएगा। तो पेस्ट का काम है कट या कॉपी किए गए आइटम को कहीं पे रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेस्ट का यूज करते हैं, ये इसका शॉर्टकट होता है। अनडू, कंट्रोल जेड, अनडू। अन मतलब ना, डू मतलब करो, नहीं करो, मतलब काम को नहीं करो। अनडू का मतलब होता है काम को नहीं करो। तो भाई किस काम को नहीं करो? जो आपने लास्ट बार कुछ काम किया होगा ना, उस काम को कैंसिल कर देगा। मतलब अनडू का काम होता है कैंसिल दी लास्ट एक्शन। आपके द्वारा जो भी लास्ट टाइम कोई भी काम किया होगा ना, तो आपको लगता है कि भाई वो काम हमसे मिस्टेक हो गया, नहीं होना चाहिए था। जैसे अभी मैं क्या करता हूं, धोखा से एक पैराग्राफ हमसे डिलीट हो गया। चलिए ये पैराग्राफ हमसे डिलीट हो गया ना, धोखा से हो गया। लास्ट टाइम आपसे क्या काम हुआ? डिलीट हो गया। मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो लास्ट टाइम काम किया गया था वो कैंसिल हो जाए और फिर जैसा पहले था वैसा हो जाए, यानी बैकवर्ड। सिंपली याद रखें ना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड पता है? तो बैकवर्ड यानी अनडू और फॉरवर्ड यानी रीडू। तो मैं कंट्रोल जेड यूज किया, कंट्रोल जेड जैसे किया तो लास्ट टाइम जो भी काम था वो कैंसिल हो गया, तो जैसे पहला था वैसे आ गया, वैसा दस्तावेज आ जाएगा उसको। और फिर उसके बाद हो गया क्या? रीडू। रीडू से पता है ना फॉरवर्डिंग, एक स्टेप आगे की तरफ चलते हैं। फिर मुझे लगेगा नहीं यार वही ठीक था, डिलीटे वाला ठीक था। मन आगे पीछे नहीं होता रहता है, वो इसी के लिए दे दिया गया है कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई। ओके, तो ये दोनों चीज समझ में आ गया ना। अब उसके बाद बोल रहा है फॉर्मेट पेंटर। भाई ये पता है आपको फॉर्मेट पेंटर? जी सर। क्या काम करता है फॉर्मेट पेंटर? स्टाइल को कॉपी करता है। किसी भी टेक्स्ट के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग है उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करता है और सेम वैसा ही बना देता है, ठीक है। जैसे आप लोग स्टाइल कॉपी करते नहीं रहते हो किसी एक्टर का, एक्ट्रेस का। जैसे लड़की सब ये होती है, कोई एपिसोड देखी, उसका लहंगा देखी, साड़ी देखी, अरे यार इस बार छठ आने दीजिए, यही वाला मैं लूंगा या लूंगी, नहीं होता है। लड़का सब भी होता है। अभी कोई क्रिकेटर है जिसका बाल अजीब सा है, जैसे साइड में कटा हुआ लंबा टाइप का, किसका? अंद्रे रसन। अब वो मान के चलिए वैसा वैसा, हाँ वेस्ट इंडीज का वैसा वैसा देख के जो है ना कटा लिया था, अब उसको एकदम बेकार लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं? स्टाइल को क्या करते हैं? कॉपी करते हैं ना। तो वही हुआ, एक दिन गए सैलून, देखे एक लड़का को वैसे वाला कटाए हुआ और तुरंत आया, उसको कहा कि हो हमारा माई बड़ गाड़ी दे, चिल्ला उसको चिल्लाना ही पड़ा। 2 दिन बाद वो आया चिल्लाने के लिए कि भाई हमको बाल छील दो, ठीक है। वो सब मतलब थोड़ा सा ऐसा लुक रखो कि मतलब आप जिस माहौल में जी रहे हो थोड़ा सा सूट खाए, ये नहीं कि मतलब जो है पूरा ऐसा कर दीजिए। तो फॉर्मेट पेंटर ऐसा ही कुछ काम करता है। चलिए इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी होता है ना। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने क्या कर दिया, एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड करके और इसके कलर को चेंज कर दिया और इसका फॉन्ट भी मैंने चेंज कर दिया। इसका फॉन्ट ले लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, ओके।
अब देख लीजिए, ये वाला जो हमारा टैक्स है यह इससे अलग है ना। मैं चाहता हूं कि इसमें जितना फॉर्मेटिंग है वो सारा फॉर्मेटिंग इस वाले पैराग्राफ में लग जाए। तो पहले तो इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट सी दबा दिया। अब उसके बाद उसके बाद क्या करना है, आपका जो ये वाला पैराग्राफ है जिसको आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट वी दबा दीजिए। नहीं लिया, एक बार और ट्राई करते हैं, कुछ मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, तो पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल शिफ्ट सी दबाते हैं और उसके बाद में ये वाला पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट भी दबाते हैं। देखिए सेम कर दिया ना। तो कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी कर देगा फॉर्मेट पेंटर और कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट कर देगा। सेम मतलब देखिए सेम बना दिया, टैक्स को चेंज नहीं किया, उसके फॉर्मेटिंग को चेंज कर दिया। ठीक है ना। तो इस टाइप से कई सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शॉर्टकट है जो केवल टैक्स को छोड़कर उसके फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। ठीक है ना। फॉर्मेट पेंटर। अलाइनमेंट पता है ना आपको, MS वर्ड में कितने प्रकार का अलाइनमेंट होता है? 4 प्रकार का, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। और MS वर्ड के टेबल में कितने प्रकार का अलाइनमेंट? कितने प्रकार का? 9 प्रकार का अलाइनमेंट होता है उसमें। 3 लेफ्ट में, 3 सेंटर में और 3 राइट में होता है। MS वर्ड के टेबल के अंतर्गत 9 प्रकार का अलाइनमेंट। ओके, तो अब देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट क्या करता है? लेफ्ट साइड से लिखाता है ना। ठीक है, अब जैसे मैं एंड बटन प्रेस करके, अब जैसे यहाँ पे आ गया, अभी मेरा कर्सर पेज के लेफ्ट पोजीशन में है। मैं कंट्रोल ई करूंगा तो कहाँ चला जाएगा? सेंटर में। कंट्रोल आर किया तो राइट साइड में चला गया। ठीक है ना। या ये पूरा दस्तावेज लिखा, मैं कंट्रोल एल किया तो देखिए पूरा लेफ्ट से लिखाने लगा। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल ए करके राइट किया तो पूरा राइट से आ गया। कंट्रोल ई करूंगा तो सेंटर से। और कंट्रोल जे इक्वल टू जस्टिफाई। अब देखिए पूरा इक्वल हो गया दोनों साइड से। जब भी कोई बुक सब होता है टाइप या कोई लेटर का बीच का जो कंटेंट सब लिखाता है ना, तो वो जस्टिफाई अलाइनमेंट में लिखाता है। एकदम इक्वल रहेगा, कभी आप इस बात को गौर कीजिएगा। तो वहां पे कौन सा हो गया अलाइनमेंट? कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई हो गया। पिछला शब्द को मिटाना। देखिए बैक स्पेस से क्या होता है? लेटर बाय लेटर होता है ना, डिलीट। और अगर हम उसको कंट्रोल के साथ करें तो वर्ड बाय वर्ड होगा। ऐसा आप लोग को पीछे भी क्लास में बता दिया गया है कई बार। ठीक है, उसके बाद मैं इसको एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना अप्लाई लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आ जाता। अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करूँ तो UOY क्या हो रहा है? लेटर बाय लेटर डिलीट हो रहा है। अब मैं इसको अगर कंट्रोल के साथ यूज करूं तो क्या हो गया? वर्ड बाय वर्ड कर दिया। अगर अभी मैं अप्लाई के पास हूं, डेल की प्रेस करूंगा तो लेटर बाय लेटर क्या हो रहा है? डिलीट हो रहा है ना। अंडू कर देता हूं। ठीक है, अप्लाई हो गया। अब कंट्रोल के साथ अगर डेल की प्रेस किया तो वर्ड बाय वर्ड डिलीट हो रहा है। तो बैक स्पेस से कर्सर से लेफ्ट वाला और डेल की से राइट वाला डिलीट होता है। उसके बाद है बुलेट सूची लागू करना। इट मींस बुलेट स्टाइल लगाना। बुलेट स्टाइल आप लोग लगाते हैं तो उसके लिए क्या शॉर्टकट यूज करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो हम लोग बुलेट स्टाइल लगा पाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट एल, देखिए क्या हो गया? बुलेट स्टाइल लग गया। अब जैसे मैं अगर कोर्स का नाम लिख रहा हूं तो सबके पीछे क्या आ रहा है? बुलेट स्टाइल आ रहा है। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ, आ गया ना। तो ये सब तो कॉमन है, हम लोगों ने क्लास में पढ़ दिया है। इंडेंट जानते हैं ना आप लोग? तो कंट्रोल एम से क्या होता है? इंक्रीज इंडेंट होता है। ठीक है, मतलब हमारा जो पैराग्राफ होता है वह क्या होता है? आगे से मतलब जो है ना इंक्रीज होता है। हाँ, लेफ्ट से राइट की ओर इंक्रीज होता है। कंट्रोल के साथ अगर एम कर रहा हूं तो देख लीजिए हमारा पैराग्राफ आगे की तरफ जा रहा है। मतलब जो पीछे है ना, ये मार्जिन छूट रहा है ना, तो ये पैराग्राफ के पीछे जो मार्जिन छोड़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं? इंडेंट कहा जाता है। अगर हमको कम करना होगा तो कंट्रोल के साथ क्यू यूज करेंगे। पेज ब्रेक कंट्रोल के साथ इंटर यूज करते हैं। हमने कई बार ये पढ़ा हुआ है पेज ब्रेक करना, याद है आप लोगों को?
जैसे मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि नीचे जितना कंटेंट लिखा हुआ दूसरे पेज पे चला जाए, तो क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ इंटर। देख लीजिए कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, पेज ब्रेक हो गया ना। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा फॉन्ट फेस। आप लोग फॉन्ट साइज जानते हैं? फॉन्ट से हमारा भाषा लिखावट बदलता है और साइज से उसका आकार बदलता है। तो बोल रहा है कि फॉन्ट फेस कंट्रोल शिफ्ट एफ बराबर फॉन्ट चेंज होगा इससे, और फॉन्ट का आकार मतलब फॉन्ट साइज कंट्रोल शिफ्ट पी। तो आप आ जाइए कंट्रोल शिफ्ट, अगर हम पी यूज करें, और अभी मेरा 22 का आकार का है, मैं यहाँ पे दे दूँ 30 का और इंटर मार दिया। अब मैं जो भी टाइप अगर कर रहा हूँ वह 30 के साइज का हो रहा है, तो डायरेक्ट चेंज हो गया ना, तो साइज चेंज हो गया। उसके बाद था कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एफ आप यूज करें, या डायरेक्ट फॉन्ट चेंज हो जाएगा। जैसे मुझे लिखना है जो भी फॉन्ट में कालीब्री या हेडिंग या मंगल जो भी आप चाहें अपना ले सकते हैं, और इंटर प्रेस जो है ना आप कर दीजिए। अब जो भी टाइप कीजिएगा उसी फॉन्ट में क्या होगा, टाइप होगा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इजी काम के लिए, अगर उस काम के लिए हमको होम में आना पड़ता, फिर यहाँ पे फॉन्ट चेंज करते, तो मतलब टाइम लग जाता ना। अभी हम लोगों ने मंगल फॉन्ट में लिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं। बोल्ड पता है ना आप लोगों को, मोटा हो जाता है अक्षर, इटैलिक से हल्का सा तिरछा हो जाता है, कंट्रोल आई, अंडरलाइन से अंडरलाइन हो जाता है। अच्छा, जब आप लोग कंट्रोल यू प्रेस करते हो तो वर्ड के साथ स्पेस भी अंडरलाइन होता है या केवल वर्ड अंडरलाइन होता है? स्पेस भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शब्द को अंडरलाइन, अब देखिए अगर हमें केवल शब्द के नीचे ही अंडरलाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा? W करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 2 अंडरलाइन चाहिए तो D। तो मैं कुछ रेंट टैक्स ले लेता हूँ। स्टाइल को हटाना पड़ेगा, इससे पहले कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ओके, अब जैसे मैंने कुछ टैक्स ले लिया और हमें क्या करना है, कंट्रोल मैंने ए कर लिया और कंट्रोल के साथ यू कर लिया। अब आप देखिए कंट्रोल के साथ ए करने से ऑल सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल के साथ यू करने से अंडरलाइन हो गया। लेकिन जब ये अंडरलाइन हुआ तो स्पेस भी हुआ और वर्ड भी हुआ। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल यू से फिर से इसको हटा देता हूँ। ओके, और मैं अब क्या प्रेस करूंगा? कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। क्या हुआ इससे? केवल वर्ड अंडरलाइन हो रहा है, स्पेस अंडरलाइन नहीं हो रहा है। ओके, कंट्रोल ए। अब था डबल अंडरलाइन, उसके लिए क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल शिफ्ट डी। देखिए टैक्स के नीचे क्या हो गया, डबल अंडरलाइन आ गया। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। सभी अक्षर को क्या करना है? बड़ा करना है, मतलब कैपिटल लेटर में करना है, ठीक है ना, कैपिटल से चेंज करना है। और तो अब भाई आ जाइए आप यहाँ पे, पहले इसको हटा लेते हैं, ठीक है। और जैसे ये पैराग्राफ है हमें कैपिटल में करना था, सेलेक्ट कर लिया और क्या प्रेस करना है? कंट्रोल शिफ्ट ए। देख लीजिए सारे कैपिटल लेटर में चेंज हो गया है, ठीक है ना। और इसके बाद था नीचे, उसका नीचे था केस चेंज करना, शिफ्ट के साथ F3, शिफ्ट के साथ F3 इक्वल टू केस बदलना। MS वर्ड में टोटल कितने केस दिए गए? 5 केस दिए गए ना। कौन कौन सा नाम बताओ तो? अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोटल केस। 5 प्रकार के दिया गया केस, ठीक है। अब यहाँ पे केस बदलना है, शिफ्ट के साथ F3 आप को भी सिलेक्ट कर लो आप, और क्या करो शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करो। देखो चेंज हो रहा है केस, इसका स्मॉल हो गया, फर्स्ट लेटर हो गया कैपिटल, ऑल कैपिटल हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से केस भी चेंज कर सकते हैं शिफ्ट के साथ F3 का यूज करके। उसके बाद है सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सुपर और सब्स, यानी सबसे पहला सब्स। सब्स स्क्रिप्ट से कोई भी चीज पावर ऊपर में लिखाता है कि नीचे में लिखाता है? नीचे में लिखाता है। जैसे हमें लिखना है H2SO4 तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सबस्क्रिप्ट की आवश्यकता पड़ेगी। इसका हमारे पास आइकन भी दिया होता है ना, यहाँ पे दिया होता है। ये क्या है? सबस्क्रिप्ट। और ये क्या है? सुपर स्क्रिप्ट होता है, ठीक है। जैसे अगर हम मान के चलिए हमें यहाँ पे लिखना है CO2 तो
ये तो ऐसे लिखा गया, लेकिन टू कहाँ होना चाहिए, नीचे में होना चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करूंगा, CO2 हो गया ना। इस तरीके से आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज कर लेते हैं। उसके बाद होता है हमारा वेब हाइपरलिंक बनाना। हाइपरलिंक पता है आप लोगों को, पेज पर लिंक बनाने के लिए यूज किया जाता है। जब आप अपने पेज पे होते हैं और हमें, हाँ, अब जैसे हमारे पास ना एक रिज्यूम का फॉर्मेट है, अब लोग बार बार आता है क्या करने, रिज्यूम बनाने या बहुत सारा ऐसा काम करने, तो मैं क्या करूंगा, उसका लिंक यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा, क्लिक करूंगा, फाइल खुल जाएगा, चाहे मेरे कंप्यूटर में कहीं भी हो। तो लेकिन उससे पहले लिंक बनाना पड़ेगा, तो कंट्रोल के साथ के यूज कर रहा हूँ। यहाँ से मैं वो फाइल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक रिज्यूम का फॉर्मेट था, ये तो PDF फाइल है, MS वर्ड का फाइल होगा हमारे पास, MS वर्ड का एक फाइल होगा, इसमें है क्या, इसमें नहीं है। तो चलो इस ISS वाला फाइल को मैं क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी फाइल ले सकते हैं, वैसे आप इस फाइल का भी लिंक बना सकते हैं, लेकिन फिर आप उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं अभी जो मैंने ISS नाम से सेव किया था ना, वो वाला फाइल ले रहा हूँ। और इसके बाद में इसको अब देखिए, टेक्स्ट टू डिस्प्ले, अगर आप इसको नहीं चेंज करते हैं ना तो यही आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये नहीं आए, इसके बदले आ जाए कि कैप्स लॉक ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने रिज्यूम फॉर्मेट में नाम दे दिया और ओके कर दिया। देखिए इसका लिंक बन गया। अब इस फाइल पे कभी भी एक्सेस अगर मैं करूंगा ना, तो बोल रहा है कंट्रोल के साथ क्लिक टू फॉलो लिंक। अगर आप इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं ना, तो ये फाइल आपको ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करके खोल के देख लीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, कंट्रोल के। इसके बाद हो गया अगले सेल पर जाना। अब देखिए यहाँ से ना टेबल की बात कर रहा है MS वर्ड में, जब ये सेल दे दिया इसका मतलब टेबल की बात कर रहा है। वैसे सेल एक्सेल सब में होता है ना, लेकिन MS वर्ड में भी जो हम लोग टेबल बनाते हैं तो उस पर यूज होता है ना। तो चलो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा और मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने टेबल बना लिया, ठीक है। अब हमारा शॉर्टकट की था टैब। मैंने जब फंडामेंटल आपको पढ़ाया था तो टैब का काम क्या पढ़ाया था, कर्सर को फॉरवर्डिंग करने के लिए ना, प्लस एक टेक्स्ट बॉक्स से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में ले जाने के लिए। तो जब हम लोग MS वर्ड पे काम करते हैं तो ये हमारा जो बॉक्स है, इस एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में ले जाना होगा, तो टैब प्रेस करेंगे तो जाएगा, जा रहा है ना। आपको माउस छूने की जरूरत नहीं ना है। तो यही बोल रहा है कि भाई आप क्या कर सकते हो, टैब का यूज कर सकते हो अगले सेल में जाने के लिए। पिछले सेल में जाने के लिए शिफ्ट के साथ टैब यूज कर सकते हो, जो हम लोग ऑलरेडी पहले से भी जानते हैं कि शिफ्ट के साथ टैब यूज करते हैं तो भाई हमें बैकवर्ड हो जाएगा, पीछे की तरफ जा सकते हैं, ओके। अब उसके बाद है कॉलम की शुरुआत पर जाना है, अल्ट के साथ PG अप बटन दबाना है। PG अप मतलब पेज अप यूज करना है ना। अल्ट के साथ पेज अप दबाने से कॉलम की शुरुआत में चले जाएंगे। अब आ जाइए, अब जैसे आप लास्ट में है ना, अल्ट के साथ क्या दबाना है, पेज अप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपका अभी लास्ट में है ना, आप PG अप दबा, देखिए कॉलम के लास्ट में बोल रहा है, रो और कॉलम अलग अलग होता है ना। तो अभी देखिए ये है कॉलम का टॉप पार्ट, ये है बॉटम पार्ट। तो मैं अभी कहाँ पे हूँ, बॉटम में हूँ। कंट्रोल के साथ PG अप दबा रहा हूँ, कहाँ चला गया, कंट्रोल के साथ डाउन प्रेस किया, बॉटम में आ गया। तो यहाँ पे दिया ना कॉलम, कहाँ गया भाई, ये रहा कॉलम की शुरुआत, उससे ऊपर वाला कॉलम की शुरुआत पर जाने के लिए, ठीक है ना। और कॉलम की शुरुआत को हाईलाइट करना होगा तो अल्ट शिफ्ट और PG अप कर देंगे। अब जैसे अगर मान के चलिए हमको कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और पेज अप कर देंगे, देखिए क्या हो गया, हाईलाइट हो गया ये वाला सेल, टॉप पार्ट वाला सेल क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। तो ये हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है, ये हो गया अल्ट शिफ्ट पेज अप। ऐसे कॉलम के अंत में हम लोग गए थे ना, अल्ट के साथ डाउन यूज किए थे, PG। उसके बाद है कॉलम के अंत को हाईलाइट करने के लिए हम लोग अल्ट शिफ्ट और पेज डाउन यूज कर लेंगे तो हो जाएगा, ओके। रो की शुरुआत पर जाने के लिए देखिए अल्ट के साथ होम, इससे पहले हम लोग कॉलम पे बात कर रहे थे, अब हम लोग रो पे बात कर रहे हैं। अल्ट के साथ अगर आप होम बटन दबाते हैं,
अभी मैं यहाँ पे हूँ ना, और अल्ट के साथ क्या दबाऊंगा, होम। देखिए फर्स्ट में चला गया, इंड दबाऊंगा तो लास्ट में चला गया। तो अल्ट के साथ होम हो गया और अल्ट के साथ इंड भी हो गया, यहाँ पे हो गया। अब यह हाईलाइट करने के लिए, अगर हाईलाइट करना होगा रो को, तो जैसे हम लोगों ने कॉलम को हाईलाइट किया था ना, ऐसे रो को भी कर सकते हैं। तो अल्ट शिफ्ट के साथ होम यूज करेंगे, और अगर हमें रो के अंत को हाईलाइट करना है तो अल्ट शिफ्ट इंड यूज कर लेंगे। उसके बाद होता है कॉलम ब्रेक। कॉलम को ब्रेक करना है, जैसे हम लोग पेज ब्रेक करते हैं ना, तो पेज ब्रेक होता है अगर हमने पेज पे कॉलम बना रखा है। अब जैसे देखिए इसका शॉर्टकट किया कंट्रोल शिफ्ट और इंटर। चलिए आ जाइए, मैं इसके लिए आपको एक कॉलम बना के दिखाता हूं। पहले पेज को कॉलम डिवाइड करने आता है ना, मैं दो कॉलम ले लिया ना। अब मेरा जो कर्सर है वो अभी फर्स्ट कॉलम में है कि सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, और इसका जो शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट इंटर। अब अगर मान के चलिए मुझे इस साइड कॉलम में आना है तो कंट्रोल शिफ्ट और इंटर मार, तो देखिए आपका कॉलम ब्रेक हो गया। जैसे पेज ब्रेक होता है ना, वैसे क्या हो जाएगा, कॉलम ब्रेक हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। कॉलम ब्रेक करना, कॉपीराइट का सिंबल, ये जो सी राउंड में रहता है उसका क्या है, कॉपीराइट का सिंबल है ना, होता है ना। तो कॉपीराइट का सिंबल लाने के लिए आप एमएस वर्ड में क्या प्रेस करोगे, अल्ट कंट्रोल सी यूज करोगे। ठीक है, आप एमएस वर्ड में आ जाओ, और अगर आपको कॉपीराइट का सिंबल चाहिए तो आप क्या प्रेस करना है, अल्ट कंट्रोल सी, कॉपीराइट का सिंबल आ गया। उसके बाद बोल रहा है डेट फील्ड लाने के लिए अल्ट शिफ्ट डी। आ जाइए, आपको यहाँ पे डेट लाना है, जैसे यहाँ पे डेट लाना है तो अल्ट शिफ्ट डी, ठीक है, और अल्ट शिफ्ट टी फॉर टाइम, जी, डी फॉर डेट, टी फॉर टाइम। अजी ये हो गया। फुटनोट, आप फुटनोट लगाते हैं ना हम लोग पेज पे, अगर हमें पेज पे डायरेक्ट फुटनोट पे जाना है तो क्या करेंगे, अल्ट कंट्रोल एफ दबाएंगे। फुटनोट कहाँ पे लगता है, पेज के सबसे नीचे। हाँ, इंड नोट होता है जो पूरा, अगर एक से ज्यादा पेज लिए हैं ना, डॉक्यूमेंट के नीचे। हाँ, तो डॉक्यूमेंट के नीचे फुट नोट, और सबसे लास्ट में लगेगा इंड नोट। शॉर्टकट की याद किया उस दोनों का। तो चलिए फुट नोट पर रहेगा जाना, तो अल्ट शिफ्ट एफ, ठीक है। अभी हम लोगों ने पैराग्राफ को दिखाया था, छुपाया था ना, छुपाया था कंट्रोल शिफ्ट 8 के साथ। शब्द को शिफ्ट के साथ याद है, डिफाइन यूज किया था ना हम लोगों ने एमएस वर्ड का, जब आप में रिव्यू टैब पर रहे थे तो मैंने यहाँ पे पढ़ा था ना, डिफाइन। ठीक है, शब्दकोश देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। शब्दकोश से क्या होता है पता है, अगर मान के चलिए शब्दकोश से आपको पता है, थिसॉरस होता है ना, शिफ्ट F7 से, कंट्रोल F7 से तो डिफाइन। यहाँ पे आ जाइए, शब्दकोश शिफ्ट के साथ F7, हाँ, इसका होता है कंट्रोल के साथ F7, और थिसॉरस का होता है शिफ्ट के साथ F7। हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इससे जो भी मिलता जुलता वर्ड सब है उसको हमें क्या करता है, इससे रिलेटेड वर्ड दिखा देता है। जैसे देखिए वीडियो है तो फिल्म ऑप्शन आ रहा है ना, उससे रिलेटेड वर्ड जो है ना दिखा देता है। और डिफाइन से क्या करेगा, अब जैसे मुझे ये नहीं पता कि वीडियो क्या होता है, तो वीडियो को वह क्या करेगा, एक जो है डिफाइन करके एक पूरा पैराग्राफ टाइप करके बताएगा कि ये होता है वीडियो। यहाँ पे नोट में दे दिया है, प्लस का चिन्ह इंगित करता है कि दोनों कुंजी को एक साथ दबाना है। मतलब ये जो प्लस का साइन दिया गया है ना, ऐसा नहीं कि पहले आप कंट्रोल को दबा दे, फिर शिफ्ट को दबा दे, फिर 8 को दबा दे, और फिर कहे कि सर कुछ नहीं हो रहा था मेरे कंप्यूटर में। क्या करना है, तीनों साथ में दबाना है। ये सारा शॉर्टकट की था, ठीक है, ये आपका पूरा शॉर्टकट की था। आप लोग इसको पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये बेल्ट्रॉन के द्वारा जारी है, ठीक है। ये कोड जो दिया गया ना उसका सारा शॉर्टकट की है, इसीलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। ओके।